हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम अलैकुम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो जिवें तुसीं देख रहे हो कि टॉप 5 अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पिछे लिखिया होया है एंड ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स क्लास ਨੂੰ लगा रहे हैं फॉर श्योर सीटेट ते पीएसटेट ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ कर रहे हो तो इंग्लिश ਦਾ पोर्शन फॉर श्योर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा। बट अगर मेरे तो पढ़े हो या फिर अगर तुसी मेरी कोई भी क्लासेस लगाइया ने या फिर नहीं भी लगाइया तो अज की क्लास ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आखिरी वार ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ हर एक चीज़ ਨੂੰ हर एक टर्म ਨੂੰ समझ ਲਾਂਗੇ, ग्रामर ਨੂੰ भी ਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ भी। तो चलो चलते हाँ, मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोड्यूस कर देनी हाँ कि टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੇ पेपर ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ अगर कल पेपर है या फिर परसों पेपर है तो ਕਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ਤੁਹਾਡੇ सामने है, मैंने देखो मैंशन भी किया होया मैथड्स ऑफ टीचिंग। जिमें तुसी कहोगे कि मैम GTM है, डायरैक्ट मैथड है, CLT है, तो ये सारे मैथड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बहुत इंपॉर्टेंट ने। एक एग्जामिनर ਦਾ हमेशा फोकस रहा है स्टार्टिंग तो रहूगा भी तो पाऊगा भी मैथड्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, दूसरा आ गया लैंगुएज एक्विजिशन ते लर्निंग की अगर मैं गल करा ये अपने को बहुत मैगजीन्स भी आए ने। ठीक है, जिमें कि नोन टू अननोन, होल टू पार्ट, ये सारिया चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहनगियां। या फिर नॉम चॉम्स्की, ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने भी लैंगुएज एक्विजिशन के रिगार्डिंग 2 थ्योरीज की गल की सी, वो भी आप आही चैप्टर दे विच इंक्लूड कर सकते हाँ। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो मेरे को है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, LSRW, जिन्हों मैं कहनी हाँ लैंगुएज स्किल्स। ठीक है जी, आ भी बहुत ज़रूरी रहूगा। फोर्थ है असैसमेंट, जोड़ा कि अपना यूनीवर्सल है CCE, एक यह जहा चैप्टर, चाहे तुसी साइकोलॉजी कर रहे हो, चाहे तुसी इंग्लिश कर रहे हो, कोई भी पैडागोजी है। कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिन्हों मैं असैसमेंट जिहदे विच रेमेडियल, डायग्नोस्टिक, अपने कोल फॉर्मेटिव, समेटिव सब कुछ आ जाता है, वो किहदा पार्ट है असैसमेंट CCE चैप्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फिफ्थ दिस इज़ प्रिंसिपल्स ते तुसी कह सकते हो क्लासरूम प्रैक्टिसिस। तो गाइज आह 5 मेजर गिफ्ट है तुहाडे कोल, 5 चैप्टर्स। ठीक है, 5 चैप्टर्स तुहाडे लिए मेजर गिफ्ट है। अगर तुसी आह 5 चैप्टर्स नू फोकस कर लिया, मतलब थोड़ी पैडागोजी वाला सैक्शन बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रहने वाला है। तो हुण मैं तुहाडे लिए लैके आ गई हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इंग्लिश पैडागोजी दियाँ रहनगियां। तो ये तुहाडे सामने है, 1 बाय 1 मैं रिकॉर्डिंग जो लगा रही हाँ। वैसे तो 3:45 तो मैंने एक्सप्लेन किया सीगा काफ़ी कुछ, बट काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सी मैम थोड़ा फास्ट हो गया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि सर दी मैराथन भी सी, तो एक स्पेशल सैशन मैं थोड़े लिए रिकॉर्ड किया कि थोनू हर एक चीज़ आपके पेपर तो पहला आ क्लास लगा जियो ताकि थोनू हर एक कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हाँ पहले चैप्टर तो, लैंगुएज एक्विजिशन जिन्हों अक्वायर किया जा सकता है। मेरी माँ बोली है, मैं कदे स्कूल नहीं गई उन्होंने सीखने के लिए, मैनू एवें ही आ गई। क्यों? क्योंकि वह की सीगी नैचुरल वे सीगा कोई भी चीज़ नू अक्वायर करन दा। ठीक है, इट वॉज अ सबकॉन्शियस लर्निंग ऑफ अ लैंगुएज। तो गाइज तुसी ये चीज़ ज़रूर सोचोगे। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग चल रही है ना वैसे? ओके ठीक है, लैंगुएज एक्विजिशन जो है ये अपना नैचुरल प्रोसैस है। मतलब जो कोई भी लैंगुएज नू अक्वायर किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है, रूल्स की ज़रूरत नहीं है, रोट मैमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो की है लैंगुएज एक्विजिशन। ठीक है जी, लैंगुएज लर्निंग, जिथे भी तुसी लर्निंग वर्ड देख लिया ना, चुप करके उत्थे रूल लगा दियो। क्यों? क्योंकि जिहड़ी चीज़ पढ़नी पै जे तो उहदे लई सियाणा होकर बंदे नूं बैठना पैंदा है, बंदे नूं आराम नाल उहदा दिमाग का यूज़ करना पऊगा। तो दिमाग का यूज़ हमेशा अकैडमिकली कराया जाऊगा, स्कूल के थ्रू कराया जाऊगा, टीचर करवाऊगा। तो आ चीज़ां होंदियां रूल्स दे नाल। लर्निंग की है फॉर्मल है, एक्विजिशन की है नैचुरल है, लर्निंग की है कॉन्शियस है, लर्निंग अपनी एक्विजिशन की है सब कॉन्शियस है। थर्ड टर्म ते आगे मदर टंग या फिर होम लैंगुएज, जिन्हों आप L1 भी कहने हाँ, या फिर तुसी कहोगे फर्स्ट लैंगुएज मदर टंग या फिर नेटिव लैंगुएज। एक एग्जामिनर कदे भी थोनू अगर मदर टंग नहीं लिखता तो की उत्थे ऑप्शंस दे विच होगा योर L1, that is your first language, or you can say this is your native language. This is clear? चलो सेकेंड लैंगुएज अपने को आ गई, लैंगुएज आफ्टर L1। मतलब जिमें तुसी इंग्लिश कर रहे हो, पहली लैंगुएज थोड़ी पंजाबी होगी, वो थोड़ी होगी मदर टंग। जी सेकेंड लैंगुएज है वो थोड़ी टारगेट लैंगुएज है। ठीक है जी, टारगेट लैंगुएज है या फिर थोड़ी इंग्लिश है, जिन्हों तुसी एसोसीएट ऑफिशियल लैंगुएज भी कहने हो। तो एसोसीएट ऑफिशियल लैंगुएज इंग्लिश नू कहा गया बाय द ऑफिशियल लैंगुएज एक्ट आर्टिकल 340
3 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू द एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो आया सी जिहदा आर्टिकल सीगा 343। चलो जी बिक्स आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते बिक्स किहदे लई यूज हुंदा है मैम, एवरीडे कॉन्वरसेशन लर्निंग जिहड़ी तुसी डायरैक्टली है ना रोज़ की जो वार्तालाप करते हो एक दूजे नाल कम्यूनीकेशन करते हो वो किहदे अंडर आ जाती है, बिक्स के अंडर आ जाती है। वट इज़ कैल्प, जिवें कि कम्यूनिकेटिव एक्विजिशन है ना, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, दिस इज़ वन ऑफ द अकैडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। जिहड़ी तुसी लैंग्वेज नूं अक्वायर करोगे या फिर जिहड़ी लैंग्वेज तुसी आपदे ऑफिस दे विच या फिर फॉर्मल अगर तुसी किते भी बिजनेस दे विच या फिर किते स्कूल दे विच प्रोफैशनल उस दे विच जिहड़ी लैंग्वेज नूं सिखदे हो, ठीक है, तुसी अकैडमिकली लैंग्वेज दे विच मतलब गल करदे हो या फिर तुसी कह सकदे हो चीज़ नूं अक्वायर करदे हो, सिखदे हो, रूल्स दे रिगार्डिंग हो गया, वो की हो गया जी कैल्प। जिहड़ी डेली रूटीन दे विच बोली जाती है उन्होंने आपां कहांगे बिक्स, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है यू ऑल नूं, वट इज़ यू कैन से क्रिटिकल पीरियड। तुसी अगर बेसिकली अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया उहदा की बेसिकली नज़रिया है ये चीज़ नूं पाउण दा कि विच पीरियड डेमोनस्ट्रेट द बेस्ट एज फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। तो उन्होंने थोनों बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शनस देंगे बट एक ऑप्शन उत्थे बहुत प्यारी जी होगी जिहदा की नाम है क्रिटिकल पीरियड। तो क्रिटिकल पीरियड एक यह जी उम्र जिहदे विच एक जिहड़ा बच्चा है वो बहुत ईजीली, ठीक है, बेस्ट एज मनी जाती है क्योंकि बच्चा आराम नाल कोई भी लैंग्वेज नूं अक्वायर कर सकता है, ठीक है जी। इनपुट हाइपोथेसिस काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सीगा, आ क्रैशन बंदा सानू नहीं समझ आया, नहीं आया, क्रैशन बंदा सानू नहीं समझ आया। तो अगर क्रैशन ते क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो क्रैशन ने मैनू दो गल्लां, मैनू कि आपां सारिआं नूं दो गल्लां दस्सियां ने, एक की सीगी अफैक्टिव, ठीक है जी, एक सीगी अफैक्टिव फिल्टर थ्योरी, दूजी सीगी इनपुट हाइपोथेसिस। की सीगी इनपुट हाइपोथेसिस। हुण मैं तुहानूं दोनों चीज़ां समझानी हाँ, अफैक्टिव फिल्टर थ्योरी की हुंदी है, ठीक है जी। अगर आ दोनों आ गए पेपर दे विच, अफैक्टिव फिल्टर थ्योरी एक वो थ्योरी कि अगर एक जिहड़ा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि माइंड तो सैट नहीं हैगा, मतलब कि घरों लड़ के आया है, किसी नाल लड़ाई लड़ूई होगी, उहदा जिहड़ा माइंड है वो फोकस नहीं हैगा, की हैगा माइंड जिहड़ा हैगा फोकस नहीं हैगा, तो ऑटोमैटिकली उहदा बिहेवियर जो है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है, वो तो नहीं पढ़िया जाना उस टॉपिक दे विच, मतलब वो सर्कमस्टांसिस दे विच हुण एक टीचर नूं एज अ फैसिलिटेटर बाय स्टोरीज, बाय टेलिंग स्टोरीज, बाय थ्रू ऑडियो वीडियो, ये सारिया चीज़ों के थ्रू बेसिकली उन्होंने पढ़ा के उहदा इंटरस्ट बनाना पऊगा ताकि जिहड़ा उहदा मतलब जो अफैक्टिव फिल्टर थ्योरी मतलब कि जो उहदा बिहेवियर अफैक्ट होया हुआ है उन्होंने सैटल डाउन कर दिता जा सके। तो पहला पॉइंट तो उन्हें आ दस्सिया, ठीक है जी। दूजा उन्हें की दस्सिया इनपुट हाइपोथेसिस कि जिन्ने भी एक बच्चे नूं नॉलेज है, मतलब आ उहदा दिमाग है जिवें उहनूं तुसीं कहोगे 11% नॉलेज खुद नूं हैगा, मतलब तुहानूं भी तुसीं ब्लैंक तां नहीं आए सीगे जदों तुसीं क्लास च आए, एटलीस्ट तुहानूं कुछ तां आंदा सी, बट मेरा की फर्ज है कि थोड़ी नॉलेज तो एक गुना ज़्यादा, मतलब 11% तो ज़्यादा 1% मतलब की होंदा कि उस तो ज़्यादा इनपुट मैं लगावां ताकि वो आउटपुट अच्छा आ सके। जिन्नी नॉलेज तुहानूं हैगी है वो तो ज़्यादा मैं थोनों पढ़ावां, ये किहड़ी चीज़ सीगी इनपुट हाइपोथेसिस। ये किने दित्ती, क्रैशन ने। तो तुसीं समझ गए होंगे कि क्रैशन ने दो गल्लां दस्सियां, अफैक्टिव फिल्टर थ्योरी, दूजी क्रैशन ने मैनूं की दस्सिया इनपुट हाइपोथेसिस। दिस इज़ क्लियर, अच्छे से क्लियर है। चलो तो भाई हम आगे चलते हैं साइलेंट पीरियड। किधर चलते हैं आप, साइलेंट पीरियड। वट इज़ साइलेंट पीरियड, वेन एवर लर्नर लिसन बिफोर स्पीकिंग। बहुत बार पेपर दे विच पूछा गया है तो पूछा जाऊगा साइलेंट पीरियड वैन अ टीचर अलाउज, जदों टीचर अलाउ कर दिंदी है एक बच्चे नूं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बाय ओन, कि खुद सैल्फ थोड़ा असैस करन लग जा यार, है ना, कि जो साइलेंट पीरियड हुण साइलेंट पीरियड जिवें तुसीं मैं तुहानूं एक बेस्ट एग्जाम्पल दस रही हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स यह जे भी होंगे जो मेरी आह वीडियो है रिकॉर्डिड वाली तुसीं देख रहे होंगे बाय सिटिंग, मतलब तुसीं आपदी लाइब्रेरी दे विच, तां लाइब्रेरी दे विच भी शायद चुप रहना पैंदा है ना, उदों भी मतलब शांत होके एक टॉपिक नूं एनालाइज तुसीं खुद ही करदे हो कि तुहाडे पेरेंट्स या फिर तुहाडे टीचर्स तुहाडे नाल बैठे हैं, नहीं बैठते ना, तुसीं इकल्ले बैठदे हो। तो साइलेंट पीरियड वैन अ टीचर allow you
टू सैल्फ इंप्रूव योर सैल्फ, टू टैकल योर मिसटेक्स, टू सी वेयर द थिंग, मतलब तुसी कित्थे गलत हो, ठीक है, किहड़ी चीज़ थोड़ी इंप्रूव करन वाली है। खुद जो तुसी मत्था मारदे हो ना, एनालाइज करदे हो हर एक प्रॉब्लम नू, हर एक टॉपिक नू, दिस इज कॉल्ड एज साइलेंट पीरियड। आई होप मैं थोनू मतलब समझ आ रहा होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस, एक्विजिशन सबकॉन्शियस, नेचुरल कॉन्शियस केड़ी हुंदी है, लर्निंग फॉर्मल या फिर रूल्स। मदर टंग अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग अपनी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज अपनी टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है जी। बिक्स एवरीडे कॉन्वर्सेशन, कैल्प academic language, critical period hypothesis, best age for acquire, input hypothesis, Krashen, affective filter theory, Krashen, silent period, stage learners listen before speaking and then a teacher allows to self improve yourself. 9 terms done, 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 done। चलो आ कुछ स्टूडेंट स्पेशली बैठे सी मैम ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ठीक है, तो इन्होंने ਹੁਣ रिकॉर्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਸੇ ਹਾਈ हाय, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ठीक है। 10th पॉइंट ਤੇ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। देखो ਹੁਣ कुछ आ गया अपने को टीचिंग मैथड्स, ठीक है जी, टीचिंग मैथड्स आ गए ने। देखो ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ मैथड्स इंपॉर्टेंट ने। GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ मदर टंग इन्वॉल्वड है ਤੇ ਤੁਸੀਂ बेसिकली फोकस कर रहे हो रीडिंग ਤੇ, ठीक है, राइटिंग ते या फिर ग्रामर ते। मतलब कि जो एक बच्चा किसी भी टॉपिक नू रीड करता ना, तो वह किताब होवे अंग्रेजी दी, तो उन्होंने पहली गल तो अखर ही नहीं समझ आता, तो वह जाऊगा या तो चैट GPT ते या कोई नाल दे बंदे नू पुछूगा। अगर नाल दा बंदा भी औखा हो गया तो इंग्लिश वाली मैम को आऊगा कि मैम ये वर्ड का मतलब दस दो, पर दसियो पंजाबी च, की तो दसियो पंजाबी च। तो भाई गल की है कि GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल मैथड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल मैथड। मैं थोड़े लिए लिख भी दिनी हाँ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ GTM ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ओल्डेस्ट ਮੈਥਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ट्रेडिशनल ਮੈਥਡ, ठीक है जी। एक ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथड इनू कहा जाता है। फोकस हुंदा है अपने कोल मदर टंग ते, फोकस किस ते हुंदा है, ट्रांसलेशन ते ज़्यादा फोकस हुंदा है। तो एक चीज़ होर फोकस होगा कि जो बंदा रीड करूगा तो उलझूगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन की ज़रूरत पैनी है, तो GTM का यूज़ करूगा। रीडिंग है या फिर राइटिंग है या फिर ग्रामर है, ये तीनों चीज़ा किहदे नाल रिलेटेड है, अपने कोल GTM दे नाल रिलेटेड है, ठीक है जी। डायरैक्ट पेपर दे विच आह चीज़ां पईयां होणगीआं, तुसीं टैकल कर सकते हो। डायरैक्ट मैथड, नो मदर टंग लर्निंग थ्रू एक्सपोजर। व्हाट इज एक्सपोजर सर, पानी दिओ। व्हाट इज एक्सपोजर, लर्निंग थ्रू नो मदर टंग, मतलब कि डायरैक्ट मैथड हुंदा टारगेट लैंग्वेज ते फोकस करना। मैं तुहानूं दस्सां बेसिकली GTM दी ते ना DM दी बनदी नहीं एक दूजे नाल, क्यों, क्योंकि DM आपां नूं की कहंदा है, DM कहंदा कि अंग्रेजी बोलो, कि मतलब ज़्यादा इंग्लिश दे विच कॉन्टैक्सट वाली भाषा ते फोकस करो। तो GTM मैनूं कहंदा है कि ना ना जे नहीं समझ आ रहा कोई गल नहीं, आपां चैट GPT कढदे हां, तुसीं पंजाबी ट्रांसलेट मार लो, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं है। तो मतलब कि डायरैक्ट मैथड दे विच कदे भी मदर टंग यूज़ नहीं होंदी। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर मतलब कि तुसी एक्सपोजर दे थ्रू पढ़ो। वॉट यू मीन बाय एक्सपोजर हेयर, कि जदों भी एक बच्चा बाहर 2-4 बंदियां च खड़ा हुंदा है, इहदा मतलब की है कि मतलब वो फैमिलीयर अगर वो इंग्लिश बोल रहे हो ना, तो उन्होंने एक्सपोजर मिलूगा। मतलब कि ज़्यादा जिथे टारगेट लैंग्वेज हैगी है तो उत्थे एक्विजिशन हो जूगी, बंदा अक्वायर कर लूगा, फैमिलीयर हो जूगा फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, बट यह अगेंस्ट किदे है, मदर टंग ते, ठीक है। ऑडियोलिंगुअल मैथड, वन ऑफ द बेस्ट मैथड, ठीक है। ऑडियोलिंगुअल मैथड ALM, जो कि किहदे नाल जांदा है, हैबिट फॉर्मेशन दे नाल। ALM अपना हैबिट फॉर्मेशन ड्रिल्स दे नाल जाऊगा, बिहेवियरिज्म नाल जाऊगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स दे नाल जाऊगा। ऑडियोलिंगुअल मैथड इनू मैं आर्मी मैथड के नाल भी जानती हाँ। एक यह जिहा मैथड जिहदे विच आपां ज़्यादा फोकस कर रहे हाँ लिसनिंग ते स्पीकिंग च। क्यों, वाई लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बिकॉज आर्मी मैथड मैं तुहानूं दस्सिया सी कई यह जी जगहों भी होंदियां ने जिथे मतलब आर्मी ऑफिसर्स नूं प्लेस किया जाता है, जिथे उन्होंने नहीं भाषा आती, तो उत्थे वो की करते हैं,
ਉੱਥੇ ਵੋਕੀ ਟੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਡਸ, ਲਿਮਿਟਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਬਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਡਰਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਲਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੈਨ ਯੂ ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਤਾਂ ਭਾਈ ALM ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਰਕਚਰਲ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟਰਕਚਰ, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। CLT ਤੇ ਆ ਜਾਓ। CLT ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਮੈਥਡ ਫੋਕਸ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਫਲੂਐਂਸੀ ਓਵਰ ਐਕਿਊਰੇਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗਾ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੇ ज़्यादा, फ्लूएंसी ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਤੋਂ ज़्यादा, तो अपना CLT है। क्योंकि CLT मैनू कम्यूनीकेशन की गल करूँगा, ठीक है। CLT कहूँगा कि इंग्लिश बोल के पढ़ा, ठीक है। जे बोलेंगे सामने वाला बंदा भी सीखूगा, फिर ओनू कह कि वो भी बोले, तो CLT होगी ना, कम्यूनीकेशन लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश नू जदों फ्लूएंसी मतलब कि बोल के पढ़ाया जा रहा है, दूजी गल कि वो बच्चे भी उही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द टारगेट लैंग्वेज, तो दिस इज़ द बेस्ट मैथड। होर किवें इंग्लिश सिखाऊंगी, थोनों बोल के सिखाऊंगी ना कि बोलो भाई। नैक्सट इज़ एक्लेटिक मैथड। एक्लेटिक काफ़ी बार आंदा वर्ड, एक्लेटिक वैन एवर वी मिक्स 2-3 है ना, मिक्स कर देने काफ़ी मैथड्स नू आपां मिक्स करके अगर मैं पढ़ावां तो ऑटोमेटिकली की हो गया जी मेरा एक्लेटिक मैथड हो गया, कॉम्बीनेशन ऑफ मैथड्स। नैचुरल अप्रोच लैंग्वेज लर्न लाइक L1। नैचुरल अप्रोच होंदा जदों कि आपां मदर टंग तो सिर्फ पढ़ना प्रैफर करिए L1 तो। टास्क बेस्ड भी आंदा है, अगर मैं थोनों कोई यह जी लर्निंग करानी है जिहड़ी कि टास्क दे नाल रिलेटेड है ना, कि मतलब मैं थोड़े नाल कोई भी गेम खेडा, डमशराज दी गेम खेडा, मैं कुछ भी थोड़े नाल कोई गेम खेडा, तो तुसी सारे जानते हो तो होवे अपने सबजैक्ट के नाल ओरिएंटेड, तो थोनों मज़ा भी बहुत आऊगा क्योंकि स्टूडेंट्स लव गेम्स है ना विद द फ्लो ऑफ टीचिंग। तो आह की हो गया टास्क बेस्ड लर्निंग। 10th पॉइंट सीगा GTM। 1-2 पॉइंट्स रह गए आई थिंक है ना मैथड्स वाले। देखो आप GTM कर लिया, ठीक है जी, DM कर लिया, CLT कर लिया, ALM कर लिया। ये तो इलावा एक होर मैथड एक्लेटिक मैथड भी हो गया है ना जी, स्ट्रक्चरल भी हो गया, एक होर सीगा सिचुएशन वाला। जदों भी एक टीचर रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू पढ़ावे ना, थोड़े दिमाग दे विच ओह वाली इमेज बने तो उन्होंने सिचुएशनल कह दिता जाता है। होर किहड़ा मैथड है? बायलिंगुअल है, ठीक है, बायलिंगुअल भी तो है। बायलिंगुअल नूं कहा जाता है सैंडविच मैथड। सैंडविच मैथड भुल गए? एक यह जिहा मैथड जिहड़ा बेसिकली मदर टंग ते टारगेट लैंग्वेज नूं मिला के बनिया होवे, इनू आपां की कह दिंदे आ बायलिंगुअल मैथड कह दूंगी। तो एक यह जिहा मैथड जिहड़ा बेसिकली टीचर अलाउ ना करे स्टूडेंट नूं कि बेसिकली ओह मदर टंग मदर टंग बोल पावे, मतलब टीचर खुद यूज़ कर सकते हैं वैन एवर दे नीड कि यह जिहा कोई सेंटेंस है जिहदे विच बच्चों नूं इंग्लिश तो नहीं समझ आना, तो मैं पंजाबी कह के उन्होंने समझा दिंदी हाँ, तो बायलिंगुअल हो गया। एंड बेसिकली बट टीचर अलाउ ही नहीं कर रही स्टूडेंट्स टू स्पीक। तो GTM, DM, CLT, ALM, एक्लेटिक, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल, ये सारिया चीज़ां हो गई, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अपने रहनगे। टास्क बेस हो गया, एक्लेटिक हो गया, ये सारिया चीज़ां क्लीयर है थानू? एवरीथिंग पक्की गल है? चलो खुशी जी आ रही है कि ना हो रही है? चलो बहुत वधिया भाई, तुसी भी सारे कमेंट नीचे कर दियो, मैनूं थोड़ा नहीं पता जिहड़े भी देख रहे हो है ना। चलो हुण मैं अगे आ जानी हाँ। देखो भाई आशिम सर बोलणगे मैनूं मेरा साइकोलॉजी का कॉन्सैप्ट करा रही है, ठीक है, बट चलो आप रीस नहीं करते, अपने तो इंग्लिश के नाल भी रिलेटेड ने। तो देखो भाई सारे जने ध्यान रखो, लर्निंग थ्योरीज एंड साइकोलॉजी दी कुछ टर्म्स ने। बिहेवियरिज्म आ गया, बिहेवियरिज्म है तो ALM नाल जाऊगा। मैं थोनों ही गल कही ना कि मैं थोनों 10 पॉइंट्स अगर दसे वोकैबलरी दे, मैंने कहा मैं थोड़ा कल टेस्ट लूँगी, ठीक है, मैं थोड़ा कल टेस्ट लूँगी। वॉट इट मीन कि वो 10 वर्ड्स तुसीं हुण घरे जाके लर्न करोगे, फिर तुसीं बोलोगे, थोड़े दिमाग 'च फिक्स हो जाएंगे ना, तो तुसीं सारे ये चीज़ सोच सकते हो। सर देखो ब्लिंक कर रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी कर रही है कि ठीक है, तो देख लो बिहेवियरिज्म की होंदा है जदों भी आपां मतलब अपने बिहेवियर विच फर्क पवे। मैनू अगर 10 गल्लां समझ आ गई ना तो मेरे दिमाग दे विच रट गई, मैनू समझ आ गई ये वाले टॉपिक्स, तो वो चीज़ अगर मैं बोलूँगी, मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा बिहेवियर च अफेक्ट पऊगा। तो बिहेवियरिज्म होंदा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के थ्रू। की होंदा किहने दिता सी बिहेवियरिज्म की थ्योरी? हाँ जी, वॉटसन ने दिती सी। होर किहने दिती सी?
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵਾਟਸਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਆਜੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਮੈਂਟਲ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨਐਵਰ ਵੀ ਲਰਨ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਵੈਨਐਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦੇਰ। ਲਰਨਰਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਨੌਲੇਜ ਬਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਯੂ ਆਲ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ZPD, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੈਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੈਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ALM, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਯੂ ਆਲ ਨੋ, ਲਰਨਿੰਗ, it's basically as mental thinking, brainstorming, learning by as a mental thinking process. Constructivism, learning by doing, experience, practical knowledge you get, and zone of proximal development, this is related to support, scaffolding. Scaffolding ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, scaffolding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ temporary support, ਇੱਕ temporary ਬੰਦਾ help ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ reinforcement ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਓਕੇ ਕੌਣ ਸਾ ਦੱਸ ਦੀ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੱਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ L ਤੇ S, ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਬਟ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ। ਥੋੜੇ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇजेस ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਗਾ ਲਓ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਤੈਨੇ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨਾ ਕਿ ਤੈਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਡੂ ਫਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨਾ ਬਣਾਊਗਾ ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਕਨਸੈਪਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਕਨਸੈਪਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈਵਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਆਪਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਡਨ। Next we have assessment and evaluation. ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟਿਵ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ है ना, खुद इन्ना काबिल हो गए, खुद सोची जाने हो सारियां चीज़ां, खुद असैस कर रहे हो आपदे गैप्स नूं, आपदियां प्रॉब्लम्स नूं, आपदे एरर्स नूं खुद लभी जाने हो, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, असेसमेंट एंड वैल्यूएशन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन गोइंग डेवलपमेंट के नाल रिलेटेड है कि जो थोड़ा FA वाले पेपर चल रहे हैं वो मिड टर्म के चलणगे, तो दिस इज़ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग डेवलपमेंट। ठीक है ना, नैक्सट इज सबमिटिव दैट इज़ एंड टर्म, पेपर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एंड ਤੇ। ठीक है, 90-80 मार्क्स वाले। डायग्नोस्टिक ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਵੀਕ ਲਰਨਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, गैप ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, 6 ਵਜੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੱਟ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮੀਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਔਨਗੋਇੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਬਮਿਟਿਵ देयर इज एंड टर्म असेसमेंट, डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाइंग, रेमेडियल देयर इज अ हेल्प, CC दी फुल फॉर्म कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। रूब्रिक्स टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है स्टूडेंट्स को, करीना वगैरह अगर शायद मेरी क्लास लगा रहे हैं, काफ़ी रिद्धि, अर्श, प्रभजोत, मैंने थोड़े बहुत नाम याद आ रहे हैं, नमिता, सारे ऑल हैशटैग ऑल है ना, नॉट हैशटैग सॉरी ऑल। तो उन्होंने क्वेश्चन होंगे रूब्रिक्स ते असैसमेंट क्राइटेरिया। भाई ये असैसमेंट एक क्राइटेरिया है किस बेसिक ते, ठीक है, किहड़ियां मतलब जिस दे थ्रू मैं थोड़ी असैसमेंट लै सकती हूँ, क्योंकि क्राइटेरिया बेस रखूँगी लैन दा एक वो चीज़ रूब्रिक्स होंदी है। फीडबैक क्राइटेरिया किहड़े पॉइंट्स ने जिन्होंने मैं कंसीडर करूँगी। ठीक है, थोड़ी असैसमेंट करन तो पहला कि राइटिंग किहो जी है। ठीक है, हाँ, फिर सारिया चीज़ां वो सारा क्राइटेरिया ही इन्होंने एक टर्म देती रूब्रिक्स, क्योंकि ज़्यादातर पेपर के रूब्रिक्स आ गया ना तो क्राइटेरिया मैंशन करते हैं। फीडबैक होंदी है रिस्पॉन्स टू अ लर्नर परफॉर्मेंस, हुण तुहाडी की परफॉर्मेंस है ਉਹਦਾ मैं फीडबैक लूँगी। ठीक है, पीयर असेसमेंट, लर्नर असेसमेंट असेसिस पीयर्स, पीयर इज़ रिलेटेड टू द ग्रुप, मैं थोड़े ग्रुप बना के मैं ग्रुप टीम वर्क अगर इतने चल रहा है, कोई एक्टिविटी दे दी है तो ऑटोमेटिकली हूँ वो चीज़ की अगर मैं असेसमेंट लूँगी पीयर असेसमेंट। सैल्फ असेसमेंट, लर्नर इवैल्यूएट्स सैल्फ। ठीक है, तो गाइज तुम देख सकते हो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑनगोइंग डेवलपमेंट, सबमिटिव, आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, एंड टर्म, डायग्नोस्टिक, आइडेंटिफाइंग टर्म, यू ऑल नो, रेमेडियल, आई विल हेल्प यू। ठीक है, सपोर्ट फॉर अ वीक लर्नर्स, CC, दिस इज कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, रूब्रिक्स असेसमेंट, क्राइटेरिया, फीडबैक, रिस्पॉन्सिबल टू लर्नर्स परफॉर्मेंस। पेयर असेसमेंट इज रिलेटेड विद की हो गया, रिलेटेड विद बेसिकली ग्रुप्स। सेल्फ असेसमेंट, लर्नर बेसिकली थ्रू द सैल्फ। ठीक है जी, हुण देखो अगे आप आ गए हाँ क्लासरूम प्रैक्टिसिस ते। तुहानूं पता है बहुत टर्म्स इंपॉर्टेंट होंदे ने। लर्नर सेंटर क्लासरूम तुसीं देखते हो कितनी बार आ जाता है ना। लर्नर सेंटर क्लासरूम फोकस ऑन लर्नर दे नीड्स दे नाल, जिहड़ियां भी लर्नर दियां नीड्स ने, जिहड़ियां भी तुहानूं प्रॉब्लम्स ने, तो ओह लर्नर सेंटर क्लासरूम एक इहो जिहा बनावां कि मतलब थोड़ियां जिहड़ियां भी डिमांड्स ने, जिहड़ा टॉपिक वाइज तुहानूं कराना वो सारियां पूरियां होण। टीचर हमेशा की होंदा है फैसिलिटेटर, एक गाइड होगा बट डिटेक्टरशिप नहीं होगी, एक थोड़ा हेल्पर होगा, अथॉरिटी नहीं होगी। पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, पेयर असेसमेंट भी इस कंसीडर कर दो। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके कोलैबोरेटिव लर्निंग चल रही है। ठीक है जी, रोल प्ले, रोल प्ले, डिबेट, डिस्कशन क्वेश्चनस दे विच बहुत आते हैं। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड विद स्पीकिंग, क्योंकि रोल्स हुण कहते आपां ना रामलीला देखण वागे तो उत्थे ना जिहड़ा रावण बनया होया सीगा ना, ठीक है, वो बाला मतलब अजीब तरीके नाल बोली जांदा सी, उहनूं बोलना भी नहीं आ रहा सीगा। तो जिहड़े डायलॉग सीगे, ठीक है, वो जो डायलॉग बोलता है या फिर जो रोल्स होंगे, ऑटोमेटिकली दिस बोथ टर्म्स आर रिलेटेड टू स्पीकिंग दैट इज़ फोनेटिक। ठीक है, तो दोनों चीज़ा कि रिलेटेड ने, स्पीकिंग के रिलेटेड ने। अपनी इंप्रूव करनी हो कि क्राइटेरिया है रोल प्ले, डिबेट, डिस्कशन, डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, स्टोरी टेलिंग, इनहांसिंग लिसनिंग प्लस स्पीकिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड जो होंगे लर्निंग बाय डूइंग ही होंगे। तो गाइज यू नो लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, यू नो टीचिंग, टीचर एज अ फैसिलेटर, पेयर ग्रुप, ये सारिया चीज़ा। तो एक क्वेश्चन आया सीगा LSRW के रिगार्डिंग
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। LSRW ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਨੇਟਿਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨੇਟਿਕ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਨੇਟਿਕ ਕਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੋਨੇਟਿਕ ਕਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕ? ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੋਨੇਟਿਕ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PR, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਸਿਵ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਟਿਵ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਸਿਵ ਤੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ। ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮੈਂਟਿਕ, ਫੋਨੇਟਿਕਮ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ, L&R। ਪੈਸਿਵ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੀਡਿੰਗ। ਪੈਸਿਵ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? L ਤੇ R ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ AP ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਭਾਈ, ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂਗਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, done. This is semantic, phonetic, phoneticum, graphic, writing, graphic. Next we have primary skills. यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਜਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਸਿਵ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ L+S, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ? ਰੀਡਿੰਗ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ LSRW ਦੇ ਨਾਲ? ਫੋਨੇਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨੇਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨੇਟਿਕ ਕਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਪੈਸਿਵ ਤੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਕਿੰਨੀਆਂ 12 ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ LSRW ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ? ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਕਰਤਾ, ਟਰਨ ਔਨ ਆਫ ਕੋਡ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ, ਸਪੋਰਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਰਨਰਸ ਨੀਡ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਲਰਨਰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਰਹੂਗੀ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਲਰਨਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਾਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰਗਨਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਔਰਗਨਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਾਲਾ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਲਗਾ ਲਓ। ਲੈਰਨੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਵੋਕਲ ਕੌਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ,
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੀ ਡੀ ਜੀ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਵੌਇਸਲੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੌਇਸਲੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਟੀ ਕੇ ਐਸ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੀ ਐਸ ਸੈਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਨ ਈ ਪੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਐਨ ਈ ਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਟੰਗ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੰਗ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਵੈਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ। ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਰਿੰਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ। ਹਾਂਜੀ नहीं फिर सॉफ्ट पैलेट है, मैं दसता सी ना, तो सॉफ्ट पैलेट ही आऊगा, ठीक है जी। हुण आ गया अपने को एल्वोलर रिज, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी। हुण वॉइस साउंड बी डी जी जेड आ गया, ठीक है। वॉइसलेस पी टी के एस आ गया। नीजल साउंड्स एम एन एन आ गया। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ भाई आ चीज़ भी हो गई अपने कोल। हुण अगे देखो, अगे हुण थोड़े कोल कुछ ग्रामर वाले टॉपिक्स आ गए ने, फिर भी मैं कुछ एक दो टर्म्स जिहड़ियां रह गईयां ने मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ। सारे जाने देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है। सीमेंटिक्स पूछा जाता है ना, सिंटैक्स पूछा जाता है, मॉर्फीम पूछा जाता है। तो आ सारिया चीज़ां भी इंपॉर्टेंट रहनगियां भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहनगियां। देख लो सीमेंटिक्स होंगे, कोई भी चीज़ मीनिंगफुल होवे, ठीक है। कोई भी चीज़ मीनिंगफुल अगर आइडिया है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस है तो उसके रिगार्डिंग है। सिंटैक्स हमेशा स्ट्रक्चर ਨੂੰ फॉलो करूगा, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मॉर्फीम होंदा है थोड़ी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। सब तो ज़्यादा स्मॉलेस्ट जी यूनिट होगी किसी भी चीज़ की, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड या फिर साउंड, साउंड या फिर वर्ड, थोड़े लिए क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, साउंड या फिर वर्ड। तो इत्थे तुसीं दसना, मैंने तो नीचे कॉमेंट करके दसणगे जरूर, आप बाद डिस्कस करांगे, बट ये जरूर दसणगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट की होंदी है, क्योंकि मैं तुहानूं एक चीज़ दसनी है, फोनोलॉजी की है, फोनोलॉजी की है साउंड, ठीक है। तो फोनीम की है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो हुण तुसीं दसो मॉर्फोलॉजी की है, तुहानूं दसी जरूर हुई है मैंने, ठीक है। ये इन्होंने दसना जरूर है, आप बाद डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो सीमेंटिक्स डन, सिंटैक्स डन, अपने को मॉर्फीम डन, फोनोलॉजी डन, फोनीम डन। हुण अपने को आ गया नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की ने मैनू दो थ्योरीज दी हैं, LAD ते UG। दोनों थ्योरीज कित्थे ने, लैफ्ट साइड ते ने ब्रेन दे। एक बंदा लैंग्वेज नू अक्वायर कर सकता है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज नू अक्वायर करूगा थ्रू दिस डिवाइस विच वी कॉल इट एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ते मेरे किहड़े पार्ट दे विच है, ब्रेन दे लैफ्ट साइड ते है, कि कोई भी लैंग्वेज नू मैं ईजीली समझ सकती हाँ, अक्वायर कर सकती हाँ, उन्होंने बोल सकती हाँ बाय LAD डिवाइस। ते UG मेरे कोल की है, यूनीवर्सल ग्रामर, कि हुण मैं जिवें बोल रही हाँ, मैनूं पता है मैंने किवें बोलना है, पहला मैंने किहड़ी गल रखनी है, मैंने पहला किहड़ी गल रखनी है, जो भी है। तो ये सारा जिहड़ा स्ट्रक्चर है ना, जिस तरीके नाल मैं गल बोल रही हाँ, कुछ इहो जिहे ग्रामर के बेसिक रूल्स जो कि मैनूं स्कूल दे विच जाके पढ़न की लोड़ नहीं है, पर मैनूं बोलना घरों ही आ गया, ठीक है। एक्विजिशन ही है, बेसिक रूल्स। हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर। इंक्लूसिव विच तुसी डाइवर्सिटी दस्या है, डाइवर्सिटी यो मैम ऑन दिस इंक्लूसिव विच ता आ गया नॉर्मल, अब नॉर्मल। हाँ जी, ते जेरे दूसरे ता वही आ गया भी अलग-अलग गले। एक्सक्लूसिव कह रहे हो, एक्सक्लूसिव कह रहे हो कि किहड़ी कह रहे हो। हाँ, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सैपरेशन, एक्सक्लूसिव ऑब्वियसली सैपरेशन ਨੂੰ बिलीव करूगा। हाँ जी, अच्छा पॉइंट दसता। ਜਿਹੜਾ इंक्लूसिव है वो किनू फोकस करूगा ज़्यादातर, सारे पीयर ਨੂੰ, मतलब कि सारिਆਂ ਨੂੰ कोलैबोरेटिव। हाँ जी, कोलैबोरेटिव। वो कहेंगे कि फ़र्क ना पाओ, नहीं फ़र्क पैना चाहिए। सामने चाहे हिंदू बैठा, सिख बैठा, जट बैठा, पाकिस्तानी बैठा, कोई मर्जी बैठा हो, सॉरी। तो आ चीज़ जो है कोलैबोरेटिव, वो इनकलूसिव दे विच आऊगी, जिहड़ी फोकस करूगी डाइवर्सिटी नूं, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, UG अपना यूनीवर्सल ग्रामर किने दिता सीगा, नॉम चॉम्स्की ने। एक वर्ड सीगा इंप्लिसिट वर्सेस
एक्सप्लिसिट है ना, काफ़िया नूं प्रॉब्लम आती है। इंप्लिसिट का की मतलब होंदा है वैन एवर आई एम फोकसिंग ऑन एक्विजिशन, कोई भी यह जी चीज़ जी कि मैनू समझ आ गई, ठीक है, नैचुरल है, मैं ईजीली वो चीज़ नूं रीड कर लूँगी, समझ लूँगी, मैनू याद करने की रट्टा लाने की लोड़ नहीं है, मैनू रूल्स की जरूरत ही नहीं है। बट एक्सप्लिसिट की होंदी है वैन एवर आई गो विद द रूल थ्योरी, वैन एवर आई गो थ्रू अ प्रोसैस, ठीक है, आई हैव टू लर्न, मेरी लर्निंग हो रही है उत्थे, तो वो की होगा मेरी इंप्लिसिट वर्सिस एक्सप्लिसिट। कुछ अपने को इंपॉर्टेंट आ गए प्रिंसिपल्स, जिमें कि मोटिवेशन सीगा, ठीक है, मोटिवेशन 3 टाइप्स की होंगी है, अराउजिंग होंगी है, एक्सपैक्टेंसी होंगी है, इंसेंटिव होंगी है। मोटिवेशन अपना प्री रिक्विजिट है, सब तो पहला प्रिंसिपल है। अराउजिंग मतलब कि ऑडियो या फिर वीडियो या फिर कोई गेम के थ्रू अगर थोड़ा पढ़ाऊँगी तो ऑब्वियसली पढ़ाना अराउजिंग के थ्रू, ये तीनों चीज़ों के थ्रू थोड़ा मोटिवेशनल फील होगा कि फन लर्निंग है, ठीक है। एक्सपैक्टेंसी थोनों एम तो दसा, गोल तो दसा थोड़ा टारगेट की है। इंसेंटिव थोड़े लिए की होगा थोड़ा टारगेट, ठीक है, सॉरी नॉट थोड़ा टारगेट नहीं, थोड़ा रिवॉर्ड। पेपर पास करके आऊँगे मैं क्या मैं थोनों पार्टी दूँगी है ना, थोनों प्राइज़ मिलूगा, तो अगर प्राइज़ के थ्रू भी पढ़ाऊँगी वो भी तो एक की हो गया, मोटिवेट ही कर रही हाँ मैं, ठीक है, प्राइज़ या फिर रिवॉर्ड। सैकेंड पॉइंट की सीगा मोटिवेशन का, इमिटेशन। इमिटेट करके पढ़ाना का मतलब होंदा है कॉपी करके पढ़ाना, ठीक है। बच्चा भी जो सीखता है ना, सब तो पहला वो मम्मा अगर बोल दिया माँ बोल माँ माँ मम्मा माँ माँ माँ, तो कॉपी करूँगा, कॉपी करी चलूँगा, दिस इज इमिटेशन, ठीक है। थर्ड की सीगा ओरल अप्रोच। हमेशा याद रखियो PPP कंसैप्ट है। इत्थे आपां की करते हैं प्रेजेंट, ठीक है जी, उस तो बाद करांगे प्रैक्टिस, तो उस तो बाद की करांगे बेसिकली प्रोड्यूस होंदा ना, प्रोडक्शन होंदी है। तो देखो सारिया चीज़ां याद रखनिया, प्रेजेंट, ठीक है, प्रैक्टिस ते प्रोडक्शन। व्हाट इज़ दिस कि PPT थोड़ा शो हो रही है, तुसी प्रैक्टिस करोगे, वो वर्ड्स बोलोगे, प्रोडक्शन होगी। फोर्थ पॉइंट अपने कोल केड़ा सीगा, लैंग्वेज ऑर्डर। इन्नी जल्दी लैंग्वेज ऑर्डर आ गया, चलो देखो नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर हुणी समझाया भाई, LSRW, यह ही सीक्वेंस दे विच होगी, तो किवें होगी जी, इंटीग्रेटेड मैनर दे विच। मोटिवेशन डन, इमिटेशन डन, ओरल अप्रोच डन, नेचुरल ऑर्डर डन। ये तो बाद की सीगा अपने कोल, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, तो होर किहड़ा सीगा अपने कोल, प्रैक्टिस। ये दोनों वर्ड्स एक दूजे दे नाल जाणगे, प्रैक्टिस हैबिट फॉर्मेशन दे नाल जाऊगा, हैबिट फॉर्मेशन प्रैक्टिस दे नाल जाऊगा, मतलब दोनों एक इंटर रिलेटेड ने, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन भी हो गया। मदर टंग, मदर टंग एक सपोर्टर होगा, ठीक है। मदर टंग मैं थोड़ा जैसे फैसिलिटेटर इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो देखो अपने को मोटिवेशन हो गया, ठीक है, इमिटेशन PPP, नेचुरल ऑर्डर हो गया, ठीक है, फिर हैबिट फॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, मदर टंग हो गया। होर किहड़ा सीगा अपने को, को रिलेशन विद लाइफ, ठीक है, हर एक पॉइंट नू रिलेट करना लाइफ दे नाल, समझाना इस तरीके नाल। नैक्सट पॉइंट अपने को केड़ा सीगा, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस दे विच मैंने थोनों डिफरेंट एबिलिटीज़ दसियां कि हर एक बच्चे दियां डिफरेंट एबिलिटी होंदी है, उन्हां दा अलग अलग एटीट्यूड हुंदा है, उन्हां दी अलग कैपेसिटी होंदी है, तो उसके अकॉर्डिंगली टीचर नू पढ़ाना चाहिए, ठीक है। होर मैं कह रही हाँ ग्रुप वर्क, ठीक है ना, ग्रुप वर्क दे विच भी पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सबकी डाइवर्सिटी, ठीक है, सबनों पेयर दे विच एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाइयां जान। ग्रुप वर्क हो गया। किन्ने हो गए पॉइंट्स अपने को, 3 6 7 8 9 10। होर दसो होर किहड़े पॉइंट सीगा, ग्रुप वर्क हो गया। नैक्सट अपने को किहड़ा पॉइंट सीगा यार, एक तो क्रैशन वाला ही सीगा, क्रैशन वाली थ्योरी सीगी। क्रैशन वाली थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए। डॉक्टर वेस्ट वो तो अलग है। हुण देखो हैबिट डन, प्रैक्टिस डन, मदर टंग, कोरिलेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ जी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड करैक्टनेस, ठीक है। अपने कोल सीगा 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये तो सारे का फेवरेट है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो यार याद रखियो एक्यूरेसी ते करैक्टनेस वाला प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया कि फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी CLT तुसी लगा सकते हो, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, केड़ी कमीशन, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, ठीक है जी। डॉक्टर DS कोठारी सीगे मेन बंदा, ठीक है, जिन्हें ये चीज़ दसी। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों बनया, क्यों बनया, क्योंकि कहते जो अपना इंडिया है वो मल्टीलिंगुअल लिस्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भाषावां बोलियां जांदियां ने, तो ज़रूरी है 3 लैंग्वेज फार्मूला का यूज़ करना। ਇਹਦਾ की मतलब से कोठारी कमीशन ने की लैके आया 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि जेडे कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने, जेडे भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने उन्होंने पहली दे दी हिंदी, दूजी किहड़ी सीगी इंग्लिश,
ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ MIL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। MIL मतलब कि मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज बाई अपनियां टोटल देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज दे विच सारियां ही आ गईयां, ठीक है। थोड़े संथाली मैथाली ये सारी डोगरी बोडो है ना, MD वो सारियां चीज़ां तुहानूं अंकुर सर ने कराया कि नहीं कराया मैथाली संथाली वाला, ठीक है। देखो ਤਾਂ ਆਹ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ MIL। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਿਰ MIL मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨॉन ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, मतलब ਨॉन ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲੀਜਨਸ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਲਿਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਾਥਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਰੂਲਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਚੈਪਟਰਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੀਟਡ PSTET 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब तो पहला अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आऊगा। मतलब कि अगर मैं कहा कि भाई ही है ना कि ही प्ले क्रिकेट, तो गलत है। क्यों? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। हुण जिहड़ा ही है ये की है मेरे को सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट दे लई हमेशा वर्ब एस या फिर ES बन के सिंगुलर बनती है। तो इत्थे आना सीगा प्लेस। तो सब तो पहला पॉइंट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इत्थे लिखिया हुंदा दे, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ प्ले कर ਦਿੰਦੀ, ਐਸ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ, वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ही आ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब। इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट ਤਾਂ हमेशा प्लूरल वर्ब। ईच एवरीवन, समवन, नोबडी ਦੇ ਨਾਲ हमेशा ਕੀ ਲੱਗਦਾ है सिंगुलर। मैं ਕਿਹਾ ईच एवरी ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ भाई, हमेशा ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ सिंगुलर। मैं ਕਿਹਾ कोई भी अगर आप एग्जाम्पल देखिए एवरीवन इज़ इनवाइटेड, मैं कदे भी नहीं लिखूँगी एवरीवन आर इनवाइटेड। तो कुछ आह वालियां टर्म्स याद रखियो, ये आप इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी दे विच भी कर देने हाँ। तो हमेशा इत्थे ईज आऊगा। अगर अपने को आ गया ईच, एवरीवन, समवन, नोबडी, हमेशा की आऊगा सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ दे नाल, ठीक है, अ नंबर ऑफ दे नाल ते उत्तों प्लूरल नाउन होवे तो की आऊगा जी प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग टू द मैच, ठीक है। तो बेसिकली आर कमिंग मैंने कहा बिकॉज अ नंबर ऑफ आ गया, ठीक है। तो उत्तों दी मैंने एक प्लूरल नाउन करता प्लेयर्स, नॉट प्लेयर, प्लेयर्स। तो की बन गया प्लूरल वर्ब की आ गया अपने को आर आ गया। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन होवे सिंगुलर, है ना। हुण फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100% ना, इज 100% एक्यूरेट। तो द नंबर ऑफ होवे, कुछ भी होवे नाल द नंबर ऑफ होवे, द लग्या होवे, मैं की लगाऊंगी प्लूरल वर्ब लगाऊंगी। ईच ऑफ द बॉयज़, तुसी एग्जाम्पल देख ही रहे हो, ये वाली पई है, इत्थे इन्होंने इज लगा दिता। तो गाइज एक चीज़ दस्सियो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्टिव सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ प्लूरल वर्ब। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वर्ड, वर्ड तो बाद ਹੁੰਦਾ फ्रेज, फ्रेज तो बाद ਹੁੰਦਾ सेंटेंस। फ्रेज का मतलब मैंने लिखा राम एंड श्याम, ठीक है जी, राम एंड श्याम, फुल स्टॉप। की कोई लाइन बनी, अगे मैं कुछ लिखा नहीं लिखा। वेन एवर वी जॉइन टू वर्ड्स बट देर इज नो कंप्लीट सेंस, दिस इज कॉल्ड फ्रेज। एंड वेन वी विल जॉइन
वर्ड्स विद अ कंप्लीट सिनेरियो वो की बन गया सेंटेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਵਰਬ ਪਲਸ ऑब्जेक्ट। वर्ब अपना किन्ने टाइप्स का ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 टाइप्स का, एक ਹੁੰਦਾ हेल्पिंग, एक ਹੁੰਦਾ मेन। हेल्पिंग वर्ब जिमें कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ इज एम आर, ठीक है, was वर हैज़ हैव, ये सारा चीज़ां की हो गई मेरे को हेल्पिंग। मेन किहड़ियां हुंदियां ने? एक्शन वर्ब्स। किहड़े हुंदे ने जी? एक्शन वर्ब। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सैकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब दे नाल एस या फिर ईएस वाली फॉर्म ते वर्ब दे नाल आईएनजी वाली फॉर्म। मैंने कहा प्ले, प्लेड, ठीक है, प्लेड, दोनों सेम ही होंगे ने। प्लेज हुण देखो चेंज हो गए ना, प्लेइंग पंजे हो गए, तो देखो एक्शन हुण ही इज़ प्लेइंग द मैच, जिहड़ा भी एक्शन चल रहा है उन्होंने आपां कहांगे मेन वर्ब। तो गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, मेन वर्ब, ये सारे पंजों फॉर्म्स। तो देखो आह थोड़े हो गए रूल्स। ईच एवरी वन दे नाल तुसीं की लगाना है? देखो सिंगुलर वर्ब लगाना, तो ये सारियां चीज़ां। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर डन। यही रूल्स इंपॉर्टेंट ने तो ज़्यादा। देखो टेंस के कुछ रूल्स ने, ठीक है जी। टेंस के रूल्स ने प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यार इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर SES वाली फॉर्म आऊगी अगर प्रेजेंट का केस है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी फैक्ट की गल करूगा, ठीक है, कोई भी हैबिट की गल करूगा, ऑलवेज लिखिया होवे, ठीक है, एवरी डे है ना, एवरी मॉर्निंग है ना, एक ही हो गया मेरे को प्रेजेंट इनडेफिनिट। केस की बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ऑब्जेक्ट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, या फिर दे प्ले क्रिकेट। तो की बन गया ही सब्जेक्ट, वर्ब दे नाल SES वाली फॉर्म अगर सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट, तो अगर दे प्लूरल है तो आप वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। तो आ फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यूज होंदा है ING वाली फॉर्म दे लिए। एक्शन जिहड़ा हुणी हो रहा नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट होंदा है जिहड़ा एक्शन हुणी हुणी कंप्लीट होया, ठीक है, ये चीज़ याद रखियो, हुणी हुणी एक्शन जिहड़ा होया। पास्ट परफेक्ट होंदा है आइदर अर्लीयर पास्ट एक्शन, कोई भी पुराना एक्शन जिहड़ा कि होके हटिया होवे, ठीक है, फ्यूचर विल शैल, ये सारियां चीज़ां। बस ये ना थोड़ा एक रूल्स याद रखने पैणगे। एक चार्ट बना दिन्नी आ, वो तिन्नां दे लिए ना सेम है। इंडेफिनिट मैं नहीं कह रही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इंडेफिनिट का मतलब होंदा है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म होवे, वर्ब दी सेकंड फॉर्म होवे, या फिर वर्ब दी एस या फिर ES वाली फॉर्म होवे, ठीक है। वो डिपेंड करता अपने कोल टेंस किहड़ा दित्ता होया, किहड़े टाइम ते है, ठीक है जी। कॉन्टीन्यूस की हुंदा अपने कोल वर्ब दी ING वाली फॉर्म। परफेक्ट की हुंदा वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हुण डिपेंड करता है अगर प्रेजेंट है तो तुसी हैज़ हैव लगा दोगे, ठीक है, अगर अपने कोल पास्ट है तुसी हैड लगा दोगे, अगर फ्यूचर है तुसी विल शैल लगा दोगे, ठीक है जी। आ गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जिहड़ी चीज़ हजे होके हटी होवे, मतलब कि मतलब होके हटी होवे तो चल भी रही होवे। मैं क्या मैं 9 बजे की पढ़ा रही हाँ, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 9 AM। हुण मैं कही जानी हाँ कि मैं 9 बजे की पढ़ा रही हाँ तो 5 बज चुके हैं, ठीक है, मतलब कि मैंने पढ़ाना खत्म कर दिता नहीं, बट 9 तो 5 वाला टाइम टप गया। तो हैव दे नाल मैंने बीन लगाता, बीन मेरे को वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ गई, तो मैं क्या टीचिंग, टीचिंग ING मतलब ING वाली फॉर्म, मतलब कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म। जो कोई एक्शन अपने पास्ट शुरू होके हजे तक चल रहा है वो की आऊगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ये थोड़े ते डिपेंड करता है, तो जे अगर पास्ट दे विच है तो हैड लगा दोगे, प्रेजेंट दे विच है हैज़ हैव लगा दोगे, फ्यूचर की गल होगी विल शैल लगा दोगे, ठीक है जी। तो आ चीज़ां क्लीयर ने सारिਆਂ ਨੂੰ। आ 4 रूल्स ने बस, ठीक है। सिंस यूज़ परफेक्ट टेंस के लिए होंदा है, याद रखियो। सिंस नाले यूज़ क्यों होगा? सिंस यूज़ होगा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, कदों तो कोई गल शुरू हुई है, ठीक है। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 5 years, 5 सालों तो बंदा इत्थे रह रहा है, हजे भी रह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। यैसटरडे अगो अपना पास्ट टेंस इंडिकेट कर देने। चलो अगे कुछ रूल्स देख लेने हैं। प्रोनाउन रूल्स देख सकते हो यार, बस थोड़ा जा रह गया, ठीक है। प्रोनाउन रूल जब 7 बजने वाले हैं, हाँ बस 2 मिनट रुक जाओ। प्रोनाउन रूल्स आ गए यार। प्रोनाउन मस्ट अग्री विद द एंटीसेंडेंट इन द नंबर एंड जेंडर। हुण अगर ए प्रोनाउन दे यार बहुत केसेस होंगे रिफ्लैक्सिव रिलेटिव, बट मेन जी चीज़ थोड़े लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ईच एवरी वन, ही शी नॉट दे, बिटवीन यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा बिटवीन अगर आ गया, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस नू प्रेफरेंस देनी है। यू तो बाद क्या आऊगा? आई नहीं आऊगा, की आजूगा? मी। ईच एवरी वन, ही शी, आ सारियां चीज़ां इंपॉर्टेंट ने। आई, मी, वी, है ना, ये सारियां चीज़ां। दिस, दैट, डेमोनस्ट्रेटिव, ये सारियां चीज़ां। नाउन का केस आ गया। ये देखो तुसी 5 नाउन जानते हो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। मेन गल कित्थे है? काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, है ना। काउंटेबल मच अगर है
ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये काउंट इनू काउंट नहीं किया जा सकता। मच आ गया ना, मच मनी नहीं कहोगे, ठीक है ना। मैनी आ गया, मैनी काउंटेबल है। फ्यू का मतलब होंदा है ना दे बराबर नेगेटिव होवे, है ही नहीं कुछ, ठीक है। कहते फ्यू स्टूडेंट्स आर पास्ड, मतलब एक भी नहीं पास होया, है ही नहीं। अ फ्यू मतलब थोड़े जे हो गए, थोड़े जे हो गए। काउंटेबल है, लिटल है, अ लिटल है, एक ही है। अ लिटल वाटर इज प्रेजेंट इन द बकेट, मैं कहा तो पानी नूं थोड़ा गिनोगे, पानी ने किवें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल हो गया। फर्नीचर लगेज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। एडवाइस ये अपने को अनकाउंटेबल हो गया। फर्नीचर है, लगेज है, डायरैक्ट पेपर के टर्म्स पढ़िया ने। फर्नीचर लगेज तो एडवाइस, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं अ पीस ऑफ लगाया, की लगाया अ पीस ऑफ, तो आह कई बार फिल इन द ब्लैंक च दिता होगा थोनू। अ पीस ऑफ मैनू तो थोड़ी जी सलाह दे, अ पीस ऑफ, ठीक है। तो आ पीस ऑफ एक टर्म यूज होंगी है एडवाइस वगैरह चीज़ों तो पहला, ठीक है। तो आह है अनकाउंटेबल कैटेगरी, ये नाउन की कैटेगरी है, अनकाउंटेबल नहीं गिनिया जा सकता। सलाह नूं किवें गिन लोगे, ठीक है, सलाह नूं थोड़ा गिनोगे। हुण देखो आ वाला केस भी हो गया अपने को आर्टिकल्स, दिस इज शायद थोड़ा जा विजिबल नहीं हैगा, एट देख लो, मैं तुहानूं दस देनी हाँ। नैक्सट अपने को टॉपिक आ गया प्रैपोजिशंस का। प्रैपोजिशंस वाला टॉपिक है एट हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, इन हो गया, ये सारिया चीज़ां पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। एट होंदा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम स्पैसीफिक होवे। ऑन कोई भी चीज़ डे या फिर अगर डेट नूं दस रही है, जिवें फॉर एग्जाम्पल ऑन वैडनसडे, ऑन थर्सडे, ऑन 6th of March, है ना, 6th March। इन दी मैं गल कर रही हाँ मंथ दे लिए, ईयर दे लिए, ठीक है, कोई भी लॉन्ग पीरियड दे लिए, ठीक है। अगर मैं कहना इन सैप्टेंबर, है ना, इन 2026, या फिर कई बार जी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है, तुम कहोगे मैम इन मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर ईवनिंग, ठीक है। आह चीज़ां भी इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। तो भाई प्रैपोजिशंस के रूल्स तो बहुत ने, एट, ऑन, इन, ये मेन बेसिक ने जी चीज़ां तुहानूं दस रही। बाकी आई विल मेनली मैं थोनों वो चीज़ की फोटो करवा दूँगी। हुण कुछ एडजैक्टिव के भी रूल्स जोड़े इंपॉर्टेंट ने वो भी दस देनी हाँ। वैसे तो मैंने अज ग्रामर वाला सैशन लाया एडजैक्टिव का, उत्थे दस्सिया सीगा, बट देखो एडजैक्टिव दे विच जिवें इत्थे कंपैरेटिव लिखा तो सुपरलेटिव लिखा। कंपैरेटिव डिग्री ते सुपरलेटिव डिग्री दे विच डिफरेंस की है। कंपैरेटिव दे विच ER लगता है, टॉलर, है ना, तुसीं कहोगे मोर, ये किहड़ी डिग्री है भाई, अपनी एडजैक्टिव वाली। वरना एडजैक्टिव की हुंदा है, ब्यूटीफुल एडजैक्टिव है, ठीक है, हैंडसम एडजैक्टिव है। नाउन की जिहड़ी विशेषता दस्से उहनूं की कहने विशेषण, ठीक है जी। हुण देखो सुपरलेटिव की हुंदा जदों आपां EST नाल लगाने आ कि बेस्टेस्ट, ठीक है, EST जिहड़ी कि सारिआं नूं प्रायोरिटी दे दे, ठीक है। देखो सीनियर, जूनियर टू नॉट देन। हुण अगर कोई भी सीनियर है, ही इज़ सीनियर टू मी कहांगे, नॉट देन मी, ये चीज़ याद रखियो। नैक्सट इज़ प्रैफर, तो कोई भी चीज़ नूं मतलब प्रैफर अगर मैं देनी है सुपरलेटिव डिग्री दे विच या फिर सीनियर जूनियर दे नाल, तो मैं टू नूं दूँगी, देन नूं नहीं दूँगी, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखियो। नैक्सट अपने को एडवर्ब के रूल्स आ गए। दिस फोटो इज़ नॉट क्लीयर। चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करानी हजे तो एक्टिव पैसिव दे। एक्टिव पैसिव वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव पैसिव जिन्हों आप वॉइस भी कहने बेसिकली वो किहड़े पार्ट्स दे विच वंडिया होया मैं तुहानूं दसदी हाँ। सब तो पहला तुसीं सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट वाली कैटेगरी, ऑब्जैक्ट नूं अगे लैके आओ, सबजैक्ट नूं एंड ते लैके आओ। जिवें मैं कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है जी, ही प्लेज अ क्रिकेट, तुसीं कहोगे मैम क्रिकेट अगे आ गया, ठीक है, तो बाय हिम आऊगा। मतलब कि रूल नंबर 1 वॉइस का की है, ट्रीट ऑब्जैक्ट एज सबजैक्टिव केस, सबजैक्ट एज ऑब्जैक्टिव केस। रूल नंबर 2 हमेशा आपां की लगावांगे पैसिव, जदों भी आपां पैसिव वॉइस दे विच कन्वर्ट करना है आपां वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगाने हुन्ने आ, ठीक है। रूल नंबर 3 की है, आपां हमेशा बाय कर देंगे। हुण बाय डिपेंड करता है, अगर आई है तो मी हो जूगा, ही है तो बाय हिम हो जूगा, शी है तो बाय हर हो जूगा, ठीक है, दे है तो बाय देम हो जूगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखियो। अगर थोड़ा टेंस चल रहा है प्रेजेंट सिंपल च, मैं कहा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म या फिर SES वाली फॉर्म है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हैगा, ठीक है। तो उत्थे आपां की चेंज करांगे, जिवें मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, तो आ चीज़ चेंज किवें होगी, ही प्लेज क्रिकेट मेरा किवें बदलूगा। अगर मैं कहूँगी मैम सबजैक्ट प्लस वर्ब दी S ते ES वाली फॉर्म है तो प्लस अपने को ऑब्जैक्ट है, मैं क्या पहला तो तू ऑब्जैक्ट चक, पहला लिख क्रिकेट, ठीक है। पहला आप क्रिकेट लिखता, उस तो बाद आप कित्थे गए, क्रिकेट तो बाद गए। हुण अपने कोल सीगा ही, मैं क्या बाय कर, बट ही इत्थे की आ जाऊगा बाय हिम,
ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਇਜ਼, MR ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪਲੇਡ, ਪਲੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, मतलब कि बनूंगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, ठीक है, वॉज प्लेड बाय हिम, ठीक है जी। एक होर चीज़ दस देनी हाँ, अगर अपने को कॉन्टीन्यूस है कोई भी कॉन्टीन्यूस हो प्रेजेंट परफेक्ट कुछ भी ठीक है, तुसी इत्थे की लगाओगे बीइंग। अगर क्वेश्चन परफेक्ट च दिता होया है तो की लगाओगे बीन। तो यार आ चीज़ां थोड़े लिए इंपॉर्टेंट रहनगियां गाइस, मैं तुहानूं दस रही हाँ। बहुत ज़्यादा एक्टिव पैसिव दे सारे रूल्स ने ठीक है जी। रेस्ट मैं कुछ जिहड़ियां फोटोज़ ने वो मैं तुहानूं सेंड कर दूँगी, जिहड़ियां कुछ इंपॉर्टेंट हुई मेनली प्रपोजिशन कंजंक्शंस, कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट है याद रखियो। सब तो पहला अपने कोल आ जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग ठीक है, तो उस तो बाद आएंगे कोरिलेटिव। यदी भी वैसे मैंने करवा दी सी बट ये सारी PDF वगैरह मैं थोड़ा सेंड कर दूँगी। आई होप थोड़ा सैशन पसंद आया होगा ठीक है जी। तो दैट्स इट, ये सारिया चीज़ां थोड़े लिए अभ्यास बैच देखो हुण सिर्फ 799 का हो चुका है। जोड़े भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आके रिविजन करना, पेपर क्लीयर करना, 15 मार्च नेड़े ही है तो भाई वैलिडिटी रहूगी। AC 514 लगाना ना भूलियो, बहुत ज़रूरी रहूगा ठीक है जी। देखो फुल आप मॉक टेस्ट की भी मैं गल करा बहुत इंपॉर्टेंट रहूगा। ये भी थोड़ा 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ एक कूपन कोड AC 514। तो अगर थोड़ा क्लास पसंद आई, हरमन सर देखो इत्थे खड़े ने, सारे बच्चे इत्थे ही ने, तुसी नहीं हो मैं मनदी हाँ। लाइव मैं नहीं लगा पाई बिकॉज मैराथन सी, तो क्लास नूं लाइक जरूर कर दियो। इन्ना तो भाई साडा रिजल्ट बोलदा है, की बोलदा है बंदे दा नाम, बंदे दा उदों बनदा जिहड़ा पढ़ाया होया पेपर च आवे ते इन्नियां सिलेक्शंस एंड यू आर द नेक्स्ट वन। इफ यू वांट टू कम तो जल्दी ज्वाइन करो, तो अगर ज्वाइन किया होया तो यार जी लगा के पढ़ो तो आपदा पेपर नूं क्रैक करो। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दस देनी कोई भी बैच लेना है अगर आईफोन यूजर्स नो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो, ओपन करो, इत्थे ORG कोड होगा ARC लिख दो ठीक है। कोर्सिस ते जाके जिहड़ा भी तुसी बैच लेना लै लो, कूपन कोड की कहते होंगे मित्रों का नाम कहते हैं AC 514 ठीक है। अगे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गल करती हाँ भाई, साढ़े वर्गे बंदे अरोड़ा क्लासेस ऐप में डाउनलोड करो, कोर्सिस से जाओ, आपका बैच टेस्ट बैच कोई भी बैच लै लो ठीक है जी, जो थोड़ा प्रैफर है। प्राइजिंग डिटेल्स इतने होनगियां, इतने उन्होंने कूपन कोड होगा, आप नहीं लगाना, आप लगावांगे इतने AC 514। तो हरमन सर तुसीं की कहना चाहते हो, कमेंट कर दें तो बिल्कुल कमेंट कर देना भाई, कमेंट जरूर करियो। क्लास किवें लगी, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।